मैं हूं मोहम्मद अयूब, प्राथमिक शिक्षक केंद्रीय विद्यालय अररिया से। आज के इस वीडियो में हम कक्षा तीसरी के हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम में दिया एक कविता मिर्च का मज़ा पढ़ने जा रहे हैं। आइए कविता की पंक्तियों को देखें। एक काबुली वाले की कहते हैं लोग कहानी, लाल मिर्च को देख गया भर उसके मुंह में पानी। प्यारे बच्चों, यहाँ एक शब्द आया है काबुली वाला। काबुली वाला उस व्यक्ति को कहते हैं जो काबुल यानी अफ़गानिस्तान एक देश है, उसकी राजधानी है काबुल, वहाँ से आया हुआ व्यक्ति काबुली वाला कहलाया है। इस कविता में उसने क्या देखा है? लाल मिर्च। लाल मिर्च को देख करके उसके मुंह में पानी आ गया। प्यारे बच्चों, हम सब यह जानते हैं जो खाने पीने की वस्तुएं होती हैं उनको देखकर या उनका नाम सुनकर ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है। जैसे अगर मैं कहूँ गरम गरम जलेबी, समोसा, रसगुल्ला, इन सब का नाम सुनते ही ज़रूर आपके मुंह में पानी आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार जो काबुली वाला है उसने जब लाल मिर्च को देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। क्या लगता है, क्या वह लाल मिर्च के बारे में जानता है? जी नहीं, क्योंकि वह काबुल से आया है तो शायद उसको ये जो लाल मिर्च है जिसका प्रयोग अक्सर हमारे घर में, रसोई घर में किया जाता है खाना बनाने के समय, उसके बारे में उसको पता नहीं है, इसलिए वो उसको देख करके उसके मुंह में पानी भर आया है। आगे पंक्तियां देखते हैं। सोचा क्या अच्छे दाने हैं, खाने से बल होगा, यह जरूर इस मौसम का कोई मीठा फल होगा। इन पंक्तियों में देखिए, सोचा क्या अच्छे दाने हैं यानी दाना जिसका प्रयोग हम लोग खाने के लिए करते हैं। सोचा क्या अच्छे दाने हैं यानी दाना खाने की चीज़ हो गई। खाने से बल होगा, बल यानी ताकत, शक्ति मिलेगी, पावर मिलेगा, एनर्जी मिलेगी। आगे क्या लिखा है? यह ज़रूर इस मौसम का, मौसम देखिए मौसम नहीं है क्योंकि वह कहाँ से आया है? काबुल से आया है। शायद उसको हिंदी भी अच्छी प्रकार से बोलना नहीं आता, इसलिए उसने मौसम बोला है। यह ज़रूर इस मौसम का कोई मीठा फल होगा। अब आपको पता लगा उसके मुंह में पानी क्यों आया? क्योंकि उसने उसे कोई खाने पीने की वस्तु मान ली। प्यारे बच्चों, मिर्च तो हम खाते हैं लेकिन एकदम से सीधे ही नहीं खा जाते हैं, उसका हम लोग अपने पकवान में प्रयोग करते हैं। लेकिन उसको लगा कि इसको ऐसे ही खा लेंगे और इससे हमें बल मिलेगा। आगे पंक्तियां देखते हैं। एक चवन्नी फेंक और झोली अपनी फैलाकर, कुंजरिन से बोला बेचारा ज्यों त्यों कुछ समझा कर। इन पंक्तियों में चवन्नी, चवन्नी आप जानते हैं 4 आने को कहते हैं। 1 रुपया जो होता है उसमें 16 आने होते हैं, यानी उसका चौथाई भाग यानी 4 आना। यानी हम कह सकते हैं जैसे 1 रुपया में 100 पैसे होते हैं तो उसका चौथा हिस्सा हुआ 25 पैसा, यानी 4 आना बराबर 25 पैसे का उसने एक सिक्का उसकी तरफ दिया। कुंजरिन, यहाँ आप देखिए चित्र में कुंजरिन को दिखाया हुआ है, जो कि सब्जियाँ या जो बाज़ार में चीज़ें बेचती हैं, फल सब्जियाँ, उनको हम कुंजरिन कहते हैं। उसकी तरफ उसने क्या किया? एक चवन्नी दिया और झोली यानी थैला या जो उसके पास जिसमें उसको वो मिर्च लेना है फैला कर के उसने कुछ बोला, ज्यों त्यों कुछ समझा कर, यानी वो समझा भी नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि उसे भली प्रकार से हिंदी भाषा का ज्ञान नहीं था, इसलिए उसने क्या करा कि उसको ज्यों त्यों बड़ी मुश्किल से उसको कुछ बोलना चाह रहा है, उसको बताना चाह रहा है। आगे देखते हैं। लाल लाल पतली छीमी हो चीज अगर खाने की, तो हमको दो तोल छीमियां फकत 4 आने की। इन पंक्तियों में काबुली वाला बड़ी मुश्किल से कुंजरिन को अपनी बात बताता है और वो कहता है कि ये जो लाल लाल पतली छीमियाँ है यानी फली है, मिर्च को वो फली समझ रहा है, जैसे मटर की फली होती है, सेम की फली होती है, इस तरह वो छीमियों को समझता है कि लाल लाल जो पतली छीमियाँ हैं, अगर ये चीज़ खाने की है तो हमको 2 तोल छीमियाँ, तोलना मतलब वजन करके, माप करके छीमियाँ मुझे दे दो, ये जो है लाल लाल। फ़कत, फ़कत मतलब सिर्फ, केवल 4 आने की। जैसा कि बताया गया था कि उसने चवन्नी उछाल करके उसकी तरफ दिया था और अपनी झोली फैला दी थी, तो उसने क्या कहा? फ़कत यानी सिर्फ, केवल 4 आने की हमें ये पतली छीमियाँ, लाल लाल छीमी हमें तोल करके यानी वजन करके मुझे दे दो।
आगे पंक्तियों में देखते हैं, हाँ यह तो सब खाते हैं, कुंजड़िन झट से बोली, और शेर भर लाल मिर्च से भर दी उसकी झोली। तो यहाँ इन पंक्तियों में क्या है, कुंजड़िन ने उसे बताया काबुली वाले को, हाँ ये तो सब खाते हैं। अब भला कुंजड़िन को क्या पता था कि वो क्या सोच रहा है, उसने तो सोचा हाँ ये मांग रहा है तो हम इसको ये चीज़ दे देते हैं। तो उसने क्या किया, और शेर भर, यानी शेर 1 किलो के बराबर होता है बेटा। पुराने समय में ये किलोग्राम, मिलीग्राम, सेंटीग्राम ये सब नहीं चलता था। उस टाइम में क्या होता था, शेर, 1 शेर, 2 शेर, 5 शेर। आप लोग अपने घर में बड़ों से पूछ सकते हैं कि 1 शेर कितना वजन होता है। तो शेर भर लाल मिर्च से भर दी उसकी झोली। जो झोली उसने आगे बढ़ा करके दिया था कि मुझे इसमें दे दो, उसमें 1 शेर यानी 1 किलो के बराबर उसने लाल मिर्च को उसको भर दिया। आगे पंक्तियों में देखते हैं, मगन हुआ काबुली फली का सौदा सस्ता पाके, लगा चबाने मिर्च बैठकर नदी किनारे जाके। इन पंक्तियों में क्या है, जब उसने वहाँ मिर्च खरीद लिया है तो उसको लगा, अरे 1 चवन्नी मात्र में इतना सारा मिर्च, ये जो लाल लाल मिर्च उसको नहीं पता इसका स्वाद कैसा है। वो सोचता है कि इतना सारा मिल गया 1 चवन्नी भर में, और खुश हो गया। मगन होना मतलब खुश हो गया, और जाकर एक नदी के किनारे बैठकर उन छीमियों को, उन मिर्च की जो फलियां थी लाल लाल मिर्च, उनको बैठकर चबाने लगा यानी खाने लगा। आप यहाँ चित्र में देखिए, वह काबुली वाला नदी के किनारे पूरी तरह से मिर्चों को फैला करके आगे बैठा हुआ है और उसे चबा रहा है। तभी वहाँ एक सिपाही भी आपको दिखाई दे रहा होगा आता हुआ। आगे देखते हैं कविता में, मगर मिर्च ने तुरंत जीभ पर अपना जोर दिखाया, मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया। इन पंक्तियों में क्या बताया गया है कि आपको पता है प्यारे बच्चों कि मिर्च का स्वाद कैसा होता है। जैसे ही काबुले वाले ने मिर्च को चबाना शुरू किया, और मिर्च तो तीखा होता ही है, उसने अपना जोर दिखाया, अपना असर दिखाया। मिर्च का जो असर होता है वो तो दिखाएगा ही। मुंह सारा जल उठा यानी मुंह जलने लगा, मिर्च के कड़वेपन से, तीखेपन से जो है वो मुंह उसका जलने लगा। मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया, यानी आंखों में जल मतलब पानी। यहाँ 2 जगह जल का प्रयोग हुआ है। एक जगह जल का मतलब है जलना, और एक जगह जल का मतलब है पानी। मुंह सारा जल उठा यानी मुंह जलने लगा, और आंखों में जल भर आया यानी आंखों में पानी, आंसू आने लगते हैं ना। आप कभी सोचिए, जब आप तीखा कुछ खा लेते हैं तो आपकी आंखों से पानी आने लगता है, उसी को यहाँ लिखा गया है, मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया। आगे देखते हैं, पर काबुली का मर्द लाल मिर्च से क्यों मुंह मोड़े। एक बार फिर से इस पंक्ति को देखते हैं, पर काबुल का मर्द लाल छीमी से क्यों मुख मोड़े, खर्च हुआ जिस पर उसको क्यों बिना सधाए छोड़े। इन पंक्तियों में क्या बताया गया है कि काबुल का मर्द बहुत मजबूत है, और वह बहुत इस प्रकार का व्यक्ति है कि वो जो पैसे लगाया है उस पर, 4 आने उसने खर्च किए हैं मिर्च के ऊपर, उसे क्यों बर्बाद होने दे और क्यों ना उसे खा ले, यानी बिना सधाए क्यों छोड़े। सधाना मतलब उसको समाप्त करना या उसका प्रयोग कर लेना, यहाँ पर इसका अर्थ है। तो जो काबुल का मर्द है उससे मिर्च से क्यों मुंह मोड़ेगा, उससे क्यों पीछा छुड़ाएगा या उससे क्यों भागे। जो सामने है उसको पहले समाप्त तो करे, उसका प्रयोग तो कर ले, क्योंकि उस पर उसने आखिर पैसे खर्च किए हैं भाई। आगे पंक्तियों में देखते हैं, आंख पोंछते, दांत पीसते, रोते और रिसियाते, वह खाता ही रहा मिर्च की छीमी को सिसियाते। इन पंक्तियों में क्या बताया है, आखिर क्योंकि वो मिर्च तो उसको खाना ही है, तो वो क्या करता है, दांत पीसते यानी दांत को पीस पीस कर, और आंख पोंछते, आंख में से जो पानी आ रहा है, जल आ रहा है, उसको पोंछते हुए, रोते, रो रो कर, रोते और रिसियाते यानी गुस्सा भी आ रहा है, खुंदक भी आ रहा है, क्या है ये, और वो मिर्च को खाता रहा सिसियाते हुए। क्योंकि जब हम
कोई कड़वा चीज़ खाते हैं तो सिसियाना पड़ता है। आप समझिए, जब मिर्च का ज़्यादा प्रयोग हो जाता है भोजन में तो आप सिसियाने लगते हैं, मुंह से पानी आने लगता है। इस प्रकार वह सिसियाते हुए भी मिर्च को खाए जा रहा था। आगे पंक्तियों में देखते हैं, इतने में आ गया उधर से कोई एक सिपाही, बोला बेवकूफ, क्या खाकर यूं कर रहा है तबाही। कहा काबुली ने, मैं हूं आदमी ना ऐसा वैसा, जा तू अपनी राह सिपाही, मैं खाता हूं पैसा। इन पंक्तियों में क्या बताया गया है कि जब काबुली वाला वहाँ बैठकर मिर्च खा रहा था, उसकी आंख से पानी गिर रहा था और वो बुरी हालत में था, तो वहाँ से एक सिपाही गुजरता है। उसकी इस हालत को देखते हुए वो कहता है, भाई ये क्या खाकर तबाही कर रहे हो, यानी इस मिर्च को क्यों खा रहे हो, ये तो बेवकूफ़ी हुआ ना। इस प्रकार का उसने कहा। तो इस पर काबुली वाले ने तुरंत जवाब दिया कि ऐ सिपाही, तुम अपनी राह चले जाओ, जहाँ जा रहे हो वहाँ चले जाओ, मैं आदमी ऐसा वैसा नहीं हूँ, क्योंकि मेरा इसमें पैसा लगा है, तो मैं आदमी ऐसा वैसा नहीं हूँ, मैं तो इसको खाकर ही मानूंगा, इसलिए तुम अपनी राह चले जाओ। और क्योंकि मैं आदमी ऐसा वैसा नहीं हूँ, मैं तो पैसा खा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, आप सोचिए, क्या आप भी पैसा खाते हैं? क्या हम भी पैसा खाते हैं? नहीं, पैसा हम सीधे ही नहीं खाते हैं, लेकिन पैसे से हम कुल्फ़ी, आइसक्रीम, चॉकलेट इत्यादि चीज़ें, मिठाई, लड्डू, ये सब चीज़ें हम लोग खरीद कर खाते हैं। तो हम सीधे ही पैसा नहीं खाते, लेकिन हाँ, पैसे के बदले में हम विनिमय करके, एक्सचेंज करके पैसे के बदले में हम कोई चीज़ लेते हैं और उसके बाद ही हम इसको खाते हैं। लेकिन सिपाही क्या कहता है, मैं तो पैसा खा रहा हूँ। आपको लगता है कि वो पैसा खा रहा है? जी हाँ, क्योंकि उसने 4 आने खर्च किए थे उस लाल लाल पतली छीमी को पाने के लिए, इसलिए उसको लगता है कि पैसा बर्बाद ना हो जाए, इसलिए जिसमें पैसे लग चुका है उसको पहले सधा लिया जाए, उसको खा लिया जाए। इसलिए वो कहता है, जा तू अपनी राह सिपाही, मैं खाता हूँ पैसा। तो ये थी कविता मिर्च का मज़ा। आपको ये कविता बहुत अच्छी लगी होगी। आप इसको अपने पाठ्य पुस्तक में भी ज़रूर पढ़िए, स्वर के साथ, उचित हाव भाव के साथ, और इसको अपने परिवार के सदस्यों को भी ज़रूर सुनाइए। धन्यवाद।